आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल प्रॉस्पेरस एडुकेयर पर। तो अभी तक हमने पढ़ा है रस, और रस में हमने पढ़ा है श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, और हमने बीभत्स रस पढ़ा था जो हमारा लास्ट वीडियो था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आश्चर्य, जिसका स्थायी भाव है। ठीक है, तो आज हमारा जो रस है वो है अद्भुत रस। ठीक, अद्भुत रस, जैसा कि हमने अभी तक परिभाषा देखा है कि रस की निष्पत्ति कैसे होती है, रस किसे कहते हैं और इसमें कौन कौन से अंग होते हैं, ये हमने देखा। तो रस कैसे निष्पत्ति होती है? जब सहृदय के हृदय में स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इनका संयोग होता है तो रस की निष्पत्ति होती है। अब कौन सा रस की निष्पत्ति होगी वो डिपेंड करेगा, वो किस पर निर्भर करेगा? वो निर्भर करेगा आपके हाव भाव पर, स्थिति परिस्थिति पर, कि आप कौन सा काव्य पढ़ रहे हैं, कौन सा नाटक देख रहे हैं, कौन सी फिल्म देख रहे हैं, कौन सा गाना सुन रहे हैं, है ना, कोई हास्य कविता सुना रहा है, कुछ भी। तो वो निर्भर करता है किस पर? सामने जो घटना घट रही है या जो आप पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं। ठीक है, तो अद्भुत रस कब होगा? जब कोई ऐसा दृश्य हम देख लेंगे जो अचंभे वाला होगा, जो हमने कभी नहीं देखा, जो एक अलौकिक दृश्य होगा, है ना, तो वहां पर हमें आश्चर्य होता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, और हमारी आंखें फटी रह जाती हैं, है ना। तो वहां पर अचंभा होता है, वही आज हम देखेंगे। अद्भुत रस, अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य। और हमने पढ़ा था विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो विभाव में हमने देखा था आलंबन और उद्दीपन, इसके दो हिस्से थे। तो आलंबन क्या होता है? आलंबन होता है जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं, और उद्दीपन क्या होता है? जिसके कारण भाव उद्दीपित होते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा है, मान लीजिए हमने एक सिंह देख लिया, ठीक है, मतलब कि एक शेर देख लिया, और उस शेर को देखकर हमने देखा कि भाई शेर जो है खड़ा है और उसके चारों तरफ गायें चल रही हैं, है ना, या पालतू जीव जानवर घास खा रहे हैं, और शेर वहां पर खड़ा है। तो ये आश्चर्य वाली बात होती है कि यार शेर कैसे वहां पर खड़ा हो सकता है? शेर को तो शिकार करना चाहिए और वहां पे गाय नहीं खड़ी होनी चाहिए। वहां पे जो जानवर हैं, गाय हैं या फिर अन्य जीव जंतु जो भी हैं, उनको वहां से चले जाना चाहिए। तो ये आश्चर्य वाला दृश्य होता है। तो ये दृश्य जो है वो क्या होगा? वो उद्दीपन होगा। ऐसी वस्तुओं को हम देख रहे हैं। और आलंबन क्या होगा? जो देखने वाला है उसके मन में ऐसा भाव उत्पन्न होगा, वही आलंबन होगा। अनुभव, ये अनुभव होता है हमारे शरीर की प्रतिक्रिया। जो भी हम देखते हैं तो उस दृश्य को देखने के बाद या सुनने के बाद जो हमारा शरीर प्रतिक्रिया देता है, जो रिएक्शन आते हैं हमारे शरीर से, है ना, जैसे आंख फटी रह जाना, है ना, ये क्या है? ये हमारे शरीर की प्रतिक्रिया है ना। दांतों तले उंगली दबा लेना, क्या अरे बाप रे ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये क्या है? शरीर की प्रतिक्रिया है। पसीने आ जाना, है ना, बहुत उत्साहित हो जाना, ये सब क्या है? शरीर की प्रतिक्रिया है। दांतों तले उंगली दबाना, आंखें फाड़ना, कांपना आदि कई सारे अनुभव हो सकते हैं। वो आपको निर्भर करेगा दृश्य पर, कैसा दृश्य है। फिर है संचारी भाव। इन्हें पानी के बुलबुलों के समान कहा जाता है कि ये पानी के बुलबुलों के समान होते हैं, और ये क्षणिक होते हैं, तुरंत उठते हैं और तुरंत क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं। तो इसमें उत्सुकता, आवेग, भ्रांति, हर्ष, मोह और आदि चीजें हो सकती हैं। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं हम। आपको याद होगा जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे, बहुत नटखट थे और वो माखन चुरा कर खाते थे। तो एक बार क्या हुआ, उनकी माता जो यशोदा माता थी, तो वो मिट्टी खा रहे थे, तो उनके पास गई और उन्हें पकड़कर उनके मुंह को खुलवाया कि भाई मुंह खोलो, इसमें क्या खा रहे हो, मिट्टी खा रहे हो क्या? डांटते हुए उन्होंने मुंह खुलवाया भगवान श्री कृष्ण का। तो जब उन्होंने, श्री कृष्ण ने मुंह खोला तो समस्त संसार, पूरा ब्रह्मांड उनके मुंह में दिख रहा था। तो ये दृश्य देखकर जो यशोदा माँ है वो अचेत रह गई, बेहोश हो गई, है ना, कि ऐसे कैसे हो सकता है? तो अचेत होना क्या है? ये शरीर की प्रतिक्रिया है ना। तो उदाहरण है, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। वही है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जब जबरदस्ती वो मुंह खुलवाती हैं कि भाई बेटा मुंह खोलो, इसमें क्या खा रहे हो, मिट्टी खा रहे हो कि माखन खा रहे हो? तो ये दृश्य दिखता है। देख यशोदा शिशु के मुख में, यशोदा माँ छोटे से नन्हे बालक शिशु जो श्री कृष्ण जी हैं उनके मुख को खुलवाती हैं। तो क्या होता है? सकल विश्व की माया, समस्त
सुखी माया सब कुछ उनके मुंह में दिखाई देता है। ठीक है, क्षण भर को वह बनी अचेतन, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। वह कुछ पल के लिए अचेत हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं, है ना, कि ये कैसे हो सकता है। एक और उदाहरण मैं लेता हूं यहां पर। उदाहरण ये है कि एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई, कुत्ता को ले गई बिलाई, पहले पूत भई फिर भय माई। देखिए ठीक उल्टा उल्टा हो रहा है कि एक अचंभा देखा रे भाई, देखो भाई मैंने एक अचंभा दृश्य देखा, आश्चर्य वाली वस्तु दृश्य देखा। ठाढ़ा सिंह चरावे गाई, ठाढ़ा सिंह का मतलब है जो सिंह है, शेर है, वो खड़े होकर गायों को चरा रहा है। ठाढ़ा सिंह चरावे गाई, कुत्ता को ले गई बिलाई, कुत्ता का जो बच्चा है या कुत्ता है उसको बिल्ली उठाकर ले गई। ये अचंभे वाला दृश्य है। पहले पूत भई फिर भय माई, मतलब कि पहले बेटा होता है फिर माँ का जन्म होता है। तो ये आश्चर्य वाली चीजें हैं। ठीक है, तो इसका एक यही उदाहरण है। और इसको और पढ़ लेते हैं। कुत्ता को ले गई बिलाई, तले करी सखी ऊपरी कर मूल, बहुत भांति लड़ लागे फूल। ठीक है, कहे कबीर या पद को बूझे, ताको त्रिभुवन तीनों सूझे। तो यहां पर जो वृक्ष है, वृक्ष में फल कहाँ लगता है? ऊपर लगता है ना, लेकिन फल लगने से पहले फूल आता है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, पहले फल आ रहा है फिर फूल आ रहा है। तो ऐसे दृश्य कई दृश्य हो सकते हैं, कई उदाहरण हो सकते हैं। आप इसके भाव को समझिए कि जो रस है यहाँ पर आप पहचानेंगे कैसे। कोई उदाहरण दे देता है तो उस उदाहरण को आपको पहचानना होगा कि यहाँ पर स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, और उसी ऑप्शन में से आपको चुनना है प्रश्न के अनुसार कि यहाँ पर स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये जो अद्भुत रस है आपको समझ में आया होगा, और बने रहिए हमारे साथ। अगला वीडियो होगा हमारा शांत रस का। ठीक है, और धन्यवाद। जय हिंद।